कितना मजा आ जाए कि हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हो जाएं, हमें सोचना ही ना पड़े कि क्या बोलना है और हम इंग्लिश में अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएं। सबकी यही इच्छा है, सब यही चाहते हैं, लेकिन 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 ये नहीं हो पाता क्योंकि हम बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाते और वो भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में हमें फॉलो क्या करना है, राइट? हम कॉन्फिडेंट स्पीकर कब बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं पर कुछ करते नहीं है। ज्यादा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को निपट लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल्स, और यू कैन से हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। हम कैसे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अब स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं पर स्टेज पे माइक लेकर खड़ा होना है और वहीं बोलना है। स्पीकर खाली वही नहीं होता जो खाली स्टेज पे माइक पे बोल रहा होता है। हमें कहीं पे भी किसी से इंटरेक्ट करना है तो हम कैसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, राइट? हम किसी भी जॉब में हैं तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि क्या होता है, हर कोई हमसे लिखवा के तो कुछ देखता नहीं है। हम किसी भी जॉब में जाएंगे तो एक बेसिक चीज होती है किसी की बात को समझना, यानी कि लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स। उसने हमसे कुछ पूछा और हमें उसका जवाब देना है, तो ये सबसे पहले प्राइमरी चीजें हैं। रीडिंग और राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो वो फिर भी थोड़ा सा बैक में आती है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमें एकदम आके ये नहीं बोलेगा कि आप कुछ लिख के दिखाओ, आप कोई नोटिस लिख के दिखाओ, कोई ऐसे लिख के दिखाओ। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, राइटिंग स्किल और रीडिंग, समझना चीजों को। लेकिन जब हमें किसी से इंटरेक्ट करना है, चाहे ये जर्नल लेवल पे कर रहे हैं, चाहे हम जॉब लेवल पे कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है उसकी बात समझना, लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स, उसकी बात का उसी तरीके से जवाब देना। और वहां हम नर्वस हो जाते हैं, तो क्या करें, कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हैं, आज मैं यही डिस्कस करूंगी। क्योंकि मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि हम मैम एचआर बनना चाहते हैं, हम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसमें भी ज्यादा कि मैं समझ लेती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, तो कैसे काम चलेगा, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, वो आपको मिलते रहेंगे आपके नोटिफिकेशन फीड में अगर आप उसे सब्सक्राइब करते हैं, राइट? और दूसरा चैनल आया रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसे भी जाके जरूर सब्सक्राइब करिए। यही सेशंस आपको मिलेंगे वहां पे इंग्लिश में, धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन आएंगे जरूर, ओके? चलिए वहां के सेशंस भी देख लीजिए और स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, मैं एक पहली चीज से स्टार्ट करूंगी और उसी पे ही हम उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। तो स्पीकिंग स्किल्स अगर हमें इंप्रूव करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जानिए अपना वीक एरिया। यस, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना वीक एरिया जानिए क्या है। अब वीक एरिया क्या हो सकता है, मैं आपको हिंट्स दे सकती हूँ, और वो कुछ हो सकती है 5 तरीके की। 5 वीक एरियाज हो सकते हैं जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, राइट? सबसे पहला, शॉर्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट नहीं है मेरे पास। सेकेंड इज शॉर्ट ऑफ आइडियाज, इसको अभी डिटेल में समझेंगे। थर्ड, ग्रामर, मुझे पता ही नहीं सेंटेंस को कैसे जोड़ के बोलूं। फोर्थ, फ्लुएंसी, राइट? ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिफ्थ, यस, लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स क्या, अलग सा नाम दे दिया, वोकैबुलरी। मुझे पता है क्या बोलना है लेकिन वो वर्ड्स नहीं आ रहे। सेम रिपीटेड वर्ड्स हर बार बोलूंगी तो कितना अजीब लगेगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा, राइट? सो चलिए, ये 5 मेरे वीक एरियाज हो सकते हैं जिसके वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो काम हमारा बन जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा था शॉर्ट ऑफ कंटेंट, सबसे पहला था हमारा शॉर्ट ऑफ कंटेंट। इसको समझते हैं ये क्या है। नाउ शॉर्ट ऑफ कंटेंट का मीनिंग है नॉट एबल टू ड्राफ्ट। हम ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, हमारे पास कंटेंट नहीं है। मैं पूरा एक सेंटेंस कैसे बोलूं, समझ नहीं पा रही हूँ, राइट? तो इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसको इंप्रूव करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो क्या है? जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या चीजें पहले सीखिए अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, आपका करियर, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी सोसाइटी जहां आप रहते हैं और जिसको आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद आप सोसाइटी से आगे अपनी स्टेट पे आइए, फिर कंट्री पे आइए, राइट? वर्ल्ड अराउंड, नॉर्मल ऐसी चीजें जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके आसपास है, अपने घर के बारे में सारी चीजें जानिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे।
जब हम कैजुअली किसी से बात करते हैं और वो इंग्लिश में हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, आपके घर कैसा है, क्या है, तो वहां हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, हाँ फाइन, थोड़ा बहुत बोलते हैं और हमें समझ नहीं आता। दैट इज शॉर्ट ऑफ कंटेंट। हमें समझ नहीं आ रहा मैं उस कंटेंट को कैसे ड्राफ्ट करूं, राइट? तो वो कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब हमें हमारे बारे में इंग्लिश में बहुत सारी चीजें पता होंगी, राइट? सो अपने बारे में बहुत सारी चीजें इंग्लिश में पता कीजिए, वो सेंटेंसेस नोट कीजिए और उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं क्रैमिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लर्न करने की बात नहीं कर रही हूँ, उनको समझिए। बिकॉज अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं तो आप ग्रामर तो सीख ही रहे होंगे, आप वो सारी चीजें सीख ही रहे होंगे। तो आप अपने बारे में ये सारी चीजें सीखिए, इनके सेंटेंसेस बनाइए, उनको प्रैक्टिस करिए। जैसे कि जब भी आप किसी को फेस करें, कैजुअली, ऑफिशियली, प्रोफेशनली, वर्बली आपको बात करनी हो, तो आपके पास कुछ कंटेंट हो बात करने के लिए, राइट? और वो कहाँ से आएगा? आप अपने बारे में ही बात कर सकते हैं सबसे ज्यादा। आप किसी भी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन आप अपने बारे में इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वो चीजें हमेशा वैसी रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। मीन्स अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फूड हैबिट्स, वो कभी चेंज नहीं होंगी। सो लर्न अबाउट योर सेल्फ सो दैट यू कैन इंटरेक्ट वेल विद पीपल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम अपने बारे में नहीं जानते और हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें किसी और से, इसीलिए हम हेजिटेंट फील करते हैं। ये बात मैंने कई बार डिस्कस करी है। तो अपना जो वीक एरिया है उसको पहचानिए और उस पर काम करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। आप अपने बारे में 10, 15, 20 सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और जब भी डिस्कशन हो तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो किस टाइप की है, उसने क्या क्या किया हुआ है, ये सब आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। यस, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, वहां पे कैसा कल्चर है, क्या है, ये सारी चीजें सीख लीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में पता है और इनको कन्वर्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप सीख रहे हैं। रादर देन आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी सुनना शुरू कर दे, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि आप बहुत बहुत एडवांस्ड इंग्लिश स्टोरीज और बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश स्टोरीज आती हैं। वहां जो वो स्टोरीज है वो किसी और की बात हो रही है, वो सब सुनिए, अच्छी बात है अगर आपको इंटरेस्ट है और आप काफी आगे लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हैं, आप स्टार्ट में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, वो स्टोरी थोड़ी आप किसी को सुनाएंगे, कोई क्यों सुनेगा वो स्टोरी? आपके बारे में ऑब्वियसली सब सुनना चाहेंगे और आपको खुद एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए अपने बारे में। ओके, सो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा इस सिचुएशन में। सेकंड इज शॉर्ट ऑफ आइडियाज। अब शॉर्ट ऑफ आइडियाज का क्या मीनिंग है और कंटेंट का क्या मीनिंग है? आप कहेंगे दोनों चीजें सेम है। नहीं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। कंटेंट में मैंने आपको कितनी सारी डिटेल में चीजें बताई। आइडियाज क्या? आपको आपके बारे में सब कुछ पता है, आपको पता है अपने बारे में कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन आपको आइडिया नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बोलूं, राइट? आपको किसी सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन है जहां पे आपको आइडिया नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बोलूं। लाइक रूटीन की बात हो रही है कि लंच का रूटीन ऐसा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट का ऐसा होना चाहिए, डिनर का ऐसा होना चाहिए। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आपको समझ तो आ रहा है ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब मैं उसको कैसे बताऊं? तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है और वो है जंप इनटू पर्सनल एग्जांपल्स। यस, व्हाट यू कैन डू इज आप अपने पर्सनल एग्जांपल्स दे सकते हैं किसी भी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि मॉर्निंग रूटीन ऐसा होना चाहिए, सो यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश कि आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसा है, राइट? आप डिनर की बात कर रहे हैं, डिनर के बाद वॉक करनी अच्छी है, तो यू शुड मेंशन अबाउट योरसेल्फ। अब आप कहेंगे मैं तो वॉक करता नहीं हूं, तो अब ये हैबिट्स तो आप इंप्रूव करेंगे। या आप नहीं करते हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं कि नहीं मैं बहुत आलसी हूं, आई एम टू लेजी टू डू ऑल दिस। ओके, आप इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे आइडियाज। आइडिया नहीं आ रहे हैं मुझे, तो यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जंप इनटू पर्सनल एग्जांपल्स। आप तुरंत पर्सनल एग्जांपल्स पे आ जाइए, अपनी पर्सनल चीजों के बारे में बता सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। वहां कंटेंट की बात हो रही थी, वहां तो आपको पता नहीं है, क्लूलेस है बिल्कुल ही, राइट? यहाँ आपको पता है लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि अब मैं इसमें क्या डालूं, क्या करूं। ठीक है, हाँ ऐसा है, सुबह सूरज उगता है, ईस्ट से उगता है, वो सनसेट होता है, सब चीजें आपको पता है, लेकिन इसमें मैं अपनी बात कहाँ से डालूं, मैं क्या चीज इंग्लिश में बोलूं जो लोगों को इंप्रेस कर जाए। ओके, फूड की बात हो रही है, क्यूजिन की बात हो रही है, तो आप अपनी फूड के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं। या ट्रेवलिंग की बात हो रही है, तो आपने बहुत समय से कहीं ट्रेवल नहीं करा, आप इसके बारे में बता सकते हैं। आप नाउ देखिए अब फर्स्ट से ये कितना डिफरेंट है। मैं यहाँ आइडियाज की बात कर रही हूँ, वहां मैं कंटेंट की बात कर रही थी। ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने जब कई बार मेंशन किया है तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये क्या मीनिंग है। तो इन दोनों का ये डिफरेंस है। आइडियाज में मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जैसे मैंने ट्रेवलिंग का एग्जाम्पल दिया आपको, अब एग्जामिनेशंस का एग्जाम्पल दिया, एग्जामिनेशंस बोरिंग है या आपको ट्रैक करते हैं, आप कैसे शेड्यूल करते हैं, तो ये आप अपने बारे में बता सकते हैं। आइडियाज यहाँ से आप ले सकते हैं कि मुझे बोलना है, 2-4 सेंटेंसेस मुझे चाहिए, अब मैं क्या बोलूं, तो यू कैन
jump into personal examples, right? Now third is grammar. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं पता यार, यू के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितनी होती हैं, टेंसेस क्या है, आर्टिकल्स क्या है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ग्रामर की जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। कितने सेंटेंसेस याद करेंगे, 200, 300, 500, 1000, बस। इसके अलावा इस कोर्स से कुछ और आगे पूछा गया तो फिर क्या करेंगे, उसी में से ढूंढेंगे कि मैंने याद किया था, ये ऐसे 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 होता है। अरे यार बेसिक्स तो सीख ही लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेसिक्स को सीखने में। बेसिक इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ, वो तो पता होनी ही चाहिए। बेसिक इंग्लिश को प्रैक्टिस करिए, बहुत टफ नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। ये टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस आर पार्ट ऑफ स्पीच ओनली, ओके। सो ये बहुत बहुत टफ नहीं है। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी सेंटेंसेस को बनाने की। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, कंपनीज में आप जाएंगे कभी भी कोई सेट पैटर्न क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। आज इंटरव्यू में आपसे कुछ सेट पैटर्न क्वेश्चन आंसर आपने लर्न आउट कर लिए 10-15, उसके बाद क्या कभी कोई बात नहीं होगी किसी से, मेल्स नहीं होंगी क्या, किसी से फोन पे बात नहीं होगी, कुछ और बात नहीं होगी क्या, उसी से रिलेटेड वही दायरा है, उतनी ही बात करेंगे लोग कि आप जितनी इंग्लिश सीख कर आए हैं। अच्छा आपने ये सेंटेंसेस लर्न किए थे, मेरी तो ये आउट ऑफ कोर्स है, ये तो मैंने लर्न ही नहीं किया था, इसका तो मुझे आंसर ही नहीं पता, अरे ये कैसे फ्रेम किया आपने, ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया, राइट। सो ये प्रॉब्लम हमेशा आएंगी, इनको पढ़ लीजिए। ग्रामर बहुत जरूरी है, धीरे धीरे स्मूथली आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी अच्छे से आपको ग्रामर आ गई। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, इस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम देके आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यार मुझे तो हैव, हैज, हैव बीन सारे यूज आ गए, पता भी नहीं चला मुझे, कितनी आसानी से मुझे कितने सारे सेंटेंसेस फ्रेमिंग आ गई। सेंटेंसेस लर्न करने की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि आप लर्न करें, सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पता होना बहुत जरूरी है कि किसके साथ क्यों लगता है और क्या लगता है, राइट। सो ओके, सो ये आई थिंक इनफ है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, फ्लुएंसी। लैक ऑफ फ्लुएंसी, फ्लुएंसी नहीं है, शाइनेस होती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मैं अटकती हूँ, स्टैमरिंग होती है और भूल जाती हूँ, पता ही नहीं चलता क्या बोलूँ। दूसरों के सामने मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, राइट। तो अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका एक और एक तरीका है, लिसन टू योर फेवरेट स्पीकर्स। लोग कहते हैं नेटिव स्पीकर्स को सुनिए। नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं, नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट है। मतलब जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो हिंदी मेरी एक्सपर्ट हो गई। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, इसका मतलब ये है कि मेरी नेटिव लैंग्वेज हो गई, ये मेरी रोज बोलने वाली भाषा हो गई, तो ऑब्वियसली मैं बहुत आसानी से आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ। ऐसे ही इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स कौन है, जो डेली में इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, राइट। तो उनको सुनिए, अरे यार पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं, मैं नेटिव स्पीकर को सुन ही नहीं पाती 5-10 मिनट। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि नेटिव स्पीकर को सुनना शुरू किया, यार समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी क्या बोल रहे हैं। तो नेटिव स्पीकर से पहले सुनिए अपने फेवरेट स्पीकर्स को। यस, आप लोग बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे तो अच्छा लगता होगा कि अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। उनको सुनिए, उनको इमिटेट करिए, सामने मिरर के बोलिए, रिकॉर्ड करिए अपने आप को, देखिए क्या प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर रहे हैं, क्या उन्होंने करा, कुछ 5-10 सेंटेंसेस उनके कॉपी करिए और बोलने की कोशिश करिए। ये ही फ्लुएंसी लाने का तरीका है। मैंने इसलिए कहा फेवरेट स्पीकर्स क्योंकि उनको आपको सुनने का अच्छा लगेगा, आपको मन करेगा कि मैं उन्हें सुनूं। लाइक आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आजकल देखेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन सारे ही, चाहे वो इंडिया के हो कहीं के भी हो, इंग्लिश में बात करते हैं बहुत अच्छे से। और आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी, आपको मजा आता है सुनने में कि वहां पे बॉल ऐसे गई थी, वहां हमने ये कैच लिया था, ऐसा हुआ था, राइट। सो गो फॉर इट, मतलब उसको सुनिए जैसे कि आपको समझ आए कि अरे ये कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं। आपको मूवीज में इंटरेस्ट है, आपको एक्टर एक्ट्रेस की कहानियां सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। आजकल सब लोग जब इंटरव्यूज करते हैं तो इंग्लिश में ही एक्टर और एक्ट्रेस बोलते हैं, तो उनको सुनिए, आपको उनके बारे में पता भी होगा कि अरे ये तो वहां पे थी, लंदन में शूटिंग हुई थी, ऐसा हुआ था, तब उस समय ये केस हुआ था, ऐसा था, तब ये गाना शूट हुआ था, तो उसके बारे में सुनिए, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपको सुनने की हैबिट बनेगी इंग्लिश में। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुनने की अपनी हैबिट बनाएं इंग्लिश में, अदरवाइज तो हम यही करते रहेंगे, नेटिव स्पीकर को थोड़ा सा सुनना शुरू किया। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, जब भी मैं उन्हें कहती हूँ यार मैम सुना ना, फिर इंटरेस्ट सा नहीं आया, समझ नहीं आया, वो पता नहीं क्या बोल रहा था, उनकी तो लैंग्वेज, उनका तो एक्सेंट ही डिफरेंट है, उनकी तो लैंग्वेज ही डिफरेंट है, आधे वर्ड्स तो खा ही गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें उसके कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो किसके कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, जिसके कंटेंट में आपको इंटरेस्ट आता है, जिस टाइप की चीजों में आपका इंटरेस्ट है उसको सुनिए। यस, ये सिंपल है।
आपको रेसिपीज का इंटरेस्ट है, मतलब आप कुकिंग अच्छा करते हैं, आपको रेसिपीज का इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे इंग्लिश चैनल है जहाँ पे वो रेसिपीज इंग्लिश में बताते हैं, मेन्यू इंग्लिश में बताते हैं, जो कुक कर रहे हैं वो इंग्लिश में बताते हैं। तो स्टार्ट लिसनिंग इट, आप हैबिट होती जाएगी आपके कानों को इंग्लिश सुनने की, आपको अच्छा लगने लगेगा। ओके, सो ये है फ्लुएंसी लाने का तरीका, उनको सुनिए और फिर खुद से बोलिए। जैसे आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं सारी चीजें, खुद से बना रहे हैं तो खुद से इमिटेट कीजिए, बोलिए कि हाँ मैंने इसमें ये ऐड किया, इसमें ऐसे 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 किया। आप देखिएगा बहुत डिफरेंस आएगा। बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसी जर्नी देखी है जो बिल्कुल नहीं बोलना जानते, लेकिन धीरे धीरे जिनको पसंद करते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, उनको सुनते सुनते उनकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होने लगी, उनकी जो वोकैबुलरी है वो इंप्रूव होने वाली लगी। इसी के साथ आ जाता है मेरा 5th पॉइंट, लेक्सिकल रिसोर्स, दैट इज वोकैबुलरी। यहीं से मेरी वोकैबुलरी भी अपग्रेड होगी। जिन चीजों को मैं पसंद करती हूँ वहां के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढिए, जैसे कि सूजी है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेमोलिना, राइट। ऐसे ये कुकिंग की बात हो गई। और स्पोर्ट्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होंगी। बॉल को जब वो रोलिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो ऐसे गई तो क्या बोलते हैं, वैसे गई तो क्या बोलते हैं, मतलब इट कुड बी ऑल्टरनेटिव, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसे ही मूवीज में बहुत सारे वेज है, तो आप जब सुनते रहेंगे तो आपका लेक्सिकल रिसोर्स भी होता रहेगा। दूसरा एक लेक्सिकल रिसोर्स, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का दूसरा और भी एक तरीका है, अपनी ही लाइफ से रिलेटेड चीजें जैसे कि हैप्पी, सैड, इमोशंस, फीलिंग्स, इनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढिए। जैसे कि हैप्पी है तो आपने कमेंट बॉक्स में अक्सर देखा होगा, मैं हैप्पी को कई बार इलेटेड बोलती हूँ, कई बार डिलाइटेड लिखती हूँ, राइट। सो ऐसे ऑल्टरनेटिव 2 4 5 वर्ड्स एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट यूज कीजिए। जैसे आपने एक बार एक वर्ड यूज करा तो अब सोचिए कि नहीं यार इसका सब्स्टिट्यूट मैं यूज करूंगी। इंक्रीज ही है तो इंक्रीज को हम कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, सर्च कीजिए। डिक्रीज है कोई चीज तो डिक्रीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सैड है, फ्राइटन है, फियर है, उसे हम कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब उसके सिनोनिम्स। ओके, मतलब हमें एक्सप्रेशन वही करना है कि मैं खुश हूं, ये मुझे एक्सप्रेस करना है, उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो वो फाइंड आउट कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। आपको पता नहीं चलेगा, आप हर बार डिफरेंट टाइप का वर्ड यूज करना स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा बहुत सारी वोकैबुलरी इकट्ठी करने में। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ वर्ड्स या बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रेंड वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तब लगेगा कि यार आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में ये नहीं सोचना होता कि मुझे बहुत कुछ टफ बोलना है। सिंपल रहिए और ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। इतना सीख लिया, अब इसका और कितना अच्छा हो सकता है, और कितना अच्छा हो सकता है, चलो इसे लर्न आउट करें, चलो इसे बोलें, हैबिट में लाइए, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आई होप सो मैंने आपको क्लियर करा है। कौन नहीं चाहता कि हम इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर दें, लेकिन फ्लुएंटली बोलने के लिए बोलना तो जरूरी है ना। तो कैसे स्टार्ट करें, अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, मतलब शुरुआत कैसे करनी है इंग्लिश बोलने की कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ मैं देने वाली हूँ बिल्कुल 3 हिट पॉइंट्स, बिल्कुल बेसिक से। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बार बार सोचते रहते हैं यार बस अब ग्रामर तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन ना वो बोलने वाली चीज नहीं आ रही है। तो उसके लिए है ये बिल्कुल ही 3 हिट से पॉइंट। तो स्टार्ट कर, सबसे पहले टॉक अबाउट योरसेल्फ। यस, अपने बारे में बात कीजिए। बहुत बार मैंने इस बारे में बात करी है, लेकिन आज मैं बताऊंगी कुछ बहुत ही एकदम ऐसे क्रिस्प से टिप्स जिसमें आप अपने बारे में कुछ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। 15-20 सेंटेंसेस तैयार कर लीजिए अपने बारे में, किससे रिलेटेड, अपना इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, अपने बारे में लिखने शुरू कर दीजिए कुछ सेंटेंसेस। मतलब ये आपको कहीं से मिल भी जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे कि किस बारे में लिखने हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं इसके बारे में, आपकी हॉबीज क्या हैं, किस किस तरीके की चीजें आपको पसंद हैं, कौन कौन सी डिसलाइकिंग्स हैं, लाइकिंग्स हैं। कुकिंग पसंद है तो क्या क्या कुकिंग में पसंद है, फूड कौन सा पसंद है, ट्रेवलिंग पसंद है तो कहाँ पे जाना पसंद है, उस जगह के बारे में कुछ। मतलब 15-20 सेंटेंसेस ना ऐसे ही एक बार लिख लीजिए और उसको ना डेली रीड करिए। यस, अब ये सब कुछ उसके अलावा है जो आप और कुछ कर रहे हैं डेली में, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो कोर्सेज कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, कोई कोर्सेज, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, वो सब कुछ करते रहिए। इसके साथ ये आज से ही शुरू कर दीजिए कि भाई एक नोट पैड में लिख लिए अपने कुछ 15-20 सेंटेंसेस इनसे रिलेटेड। पहले पॉइंट बना लीजिए, क्या इंट्रो में क्या क्या चीजें हो गई, ये हो गई, और इसके रिगार्डिंग मुझे सेंटेंसेस देखने हैं। कहीं से भी देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं ना तो किस तरीके की फ्रेमिंग होती है वो आप समझ में आ जाएगी। उनको एक जगह एक बार लिख लीजिए,
ठीक है, ऐसी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, उससे रिलेटेड आपने एक सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें ना बाद में हम क्रिएटिविटी अप्लाई करेंगे कि भाई क्वालिफिकेशन को कितनी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, वो 10-15 दिन बाद करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना करना है कि ऐसी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या है, मुझे क्या फूड में पसंद है, फूड में क्या क्या चीजें पसंद है, वो उसके सेंटेंस बन गए। तो ऐसे 15-20 सेंटेंस अपने बारे में रोज रीड करिए एंड ट्राई टू स्पीक दैट। सीरियसली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, हमें हमेशा किसी अननोन से मिलने का ही डर रहता है। नोन से नहीं होता, क्योंकि हम हो सकता है उससे तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात कर लेंगे, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन हम अननोन से मिलते हैं तो हमें डर लगता है कि अब हम उसे क्या बोलेंगे। बस वो हाउ यू और आई एम फाइन के बाद फिर क्या बात होगी। तो उसके बाद जो बात होगी वही सारी चीज आपको नोट कर लेनी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारे एड्रेस आपका हो गया, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, हॉबीज एंड ऑल, ये सब हमने एक बार नोट करके रख ली। इसको डेली रीड करिए, उसको बोलने की कोशिश करिए, जिससे जब अननोन के सामने जाएं तो हमारे पास बहुत कुछ अपने बारे में बोलने के लिए हो। अदरवाइज तो हम हमेशा नर्वस ही फील करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट। अब इसमें बात करना है टॉक रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। टॉक अबाउट सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? अरे हम तो पढ़ नहीं रहे, हमारी तो पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई भाई, मैंने तो किया था बीबीए और अब तो मैं किसी और फील्ड से, अब तो मैं मार्केटिंग में हूँ। मतलब बीबीए ऐसी फाइनेंस से था और अब मैं मार्केटिंग में हूँ। मतलब प्रोफाइल चेंज हो गया यार। या फिर अब तो मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर यार पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी, अब पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं, अब तो मैं शेयर ट्रेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो बस यही सब्जेक्ट है आपका, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपको किससे रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, आपके वार्डरोब से रिलेटेड, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्नीचर से रिलेटेड, इस तरीके की चीजें, जहां मतलब जो आपकी सराउंडिंग है उससे रिलेटेड चीजें आप उसमें 10-15 सेंटेंसेस अगेन वही करने हैं आपको, उसी से रिलेटेड बना लीजिए। और 10-15 दिन बाद हम इसमें क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, मतलब इस बात को और तरीके से कैसे कहा जाता है वो भी हम नोट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको भी सेम वही करना है। क्या करना है, इसको भी आपको यही करना है कि इसको आपको रोज रीड करना है। धीरे धीरे आपको ये याद होते जाएंगे, मतलब आपके फ्लुएंसी में आते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होगा कि आप फाइनेंस से रिलेटेड है, तो अब आप किसी के सामने ही बैठेंगे, वो आपसे पूछेगा और क्या चल रहा है फाइनेंस के बारे में, तो बस आप पहले तो शायद एक वर्ड बोल देंगे, एक सेंटेंस बोल देंगे, उसके बाद आपको फाइनेंस के बारे में वो टर्म्स यूज करके कैसे सेंटेंसेस में बात करनी है उसके बारे में नहीं पता होगा। तो यही आप लैक करेंगे, आप सोचेंगे यार इस बंदे से ना मिलूं, फिर आपका काम लैक करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। शेयर ट्रेडिंग करते हैं आप, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है भाई, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है भाई, और इसको कैसे बोला जाएगा, तो ऐसे 2-3 सेंटेंसेस। तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड 10-15 सेंटेंसेस अपने पास एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। ये कोई कॉपी पेस्ट तरीका नहीं है कि बस मैंने कह दिया यही है तो इतना ही रहना है। आप और सारी चीजें इंग्लिश के लिए करते रहिए, लेकिन अभी जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी के भी सामने जाने के लिए, ये उसके लिए है। ओके, तो इसको रिपीट करिए, बार बार इसको सुनेंगे पढ़ेंगे ना, तो आपको भी एक तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं ये भी आ जाएंगे, फिर अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कैसे बोलनी होती हैं ये भी आ जाएंगी, और आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार मैं इस पर्सन के सामने कैसे जाऊं। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे कि चलिए आप एक साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने 10-15 सेंटेंसेस ले लिए, आप किसी के भी सामने जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के सामने जो बोलना जानते हैं, या किसी ऐसे नेबर्स के सामने या किसी और के सामने, तो वो कभी आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछने लगा कि आप एक साइंस के स्टूडेंट और आपसे कहेंगे अरे यार अभी बजट आया था ना, बजट में बताना एग्रीकल्चर का कितना बजट है, टूरिज्म का कितना बजट है। नहीं पूछेंगे, नॉर्मली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे। ऑब्वियसली अगर बात होने लगी, आपको भी इंटरेस्ट है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो वही सब्जेक्ट आ जाता है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके 10-15 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट के और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उनके 10-15 सेंटेंसेस आप नोट करके रख लें, जिससे आप बोल सकें कि उन टर्म्स को सेंटेंसेस में एक्चुअली कैसे यूज किया जाता है। तो यही होगा कि वो आपसे ऐसा कोई चीजें नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एक फाइनेंस के पर्सन हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, या फिर वैसे भी आप एमबीए फाइनेंस वगैरह है, तो ऑब्वियसली ये चीज सब तब कोई आपसे पूछ सकता है हाँ भाई ये बजट में ये आया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे बताया जाएगा। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे आपको कुकिंग का बहुत शौक है, तो भाई अब आज कौन कौन सी रेसिपीज चल रही हैं, आजकल लेटेस्ट क्या बना रहे हो, सैंडविचेस में क्या बना रहे हो, तो आपको वो टर्म्स और उनको कैसे बोला जाएगा ये पता होनी चाहिए। ओके, सो ये एक बहुत ही हिट फॉर्मूला है। और इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है मेमोराइजिंग। अब आप सोचेंगे मैं कह रही हूँ कि भैया ये सब कुछ बिल्कुल रट लो, याद कर लो, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मेमोराइज नहीं करना है आपको, मतलब
एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं, आपको एग्जैक्टली सेंटेंसेस और वर्ड्स नहीं बोलने हैं, आपको इनमें ऑल्टरेशंस कुछ टाइम बाद करते रहना है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही वो आपने जैसे 5-10 सेंटेंस बिल्कुल रट लिए, आज मैं रट्टू तोता बन गई, मैंने क्या करा, मैंने ये आपने बोला था, मैंने 10-15 सेंटेंसेस लिख लिए और उसके बाद मैं डेली उनको ऐसे रीड करती हूँ, ऐसे पढ़ती हूँ कि बस मुझे वो बिल्कुल याद हो गए। अब क्या हुआ, मुझे बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस पे याद हो चुके हैं कि अगर बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया ना, तो बस मेरा तो काम खत्म हो गया। और अगर मैं एक वर्ड भूल गई तो बस फिर तो नीचे के सारे जो 10 सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में मैं एक वर्ड भूल गई तो बस नीचे के 9 सेंटेंसेस गायब, या 5वें सेंटेंस के बाद छठा सेंटेंस गायब। ऐसे मैंने मेमोराइज कर लिया। ये गलती कभी मत करिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ये सेंटेंसेस नोट करके लिखने की और बोलने की, जिससे कि आप इंग्लिश में घुसने लगे, मतलब आपको समझ आना लगे कि भाई इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बोला जाता है। एक्चुअली आप उससे इंट्रोड्यूस हो जाएं, ये सिर्फ इसलिए है, ठीक है, क्योंकि अभी जब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि मैम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे हैं जॉब इंटरव्यूज में भी इस वजह से, या फिर हम नॉर्मली मैं जानती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको बचाने के लिए ये एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो वर्ड टू वर्ड हमें नहीं करना है, धीरे धीरे हम इसमें चेंजेस करते रहेंगे कि भाई इस चीज को और कैसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम परसुइंग, आई हैव कंप्लीटेड, राइट। तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि यार अब मैं इसको कैसे बोलूँ, ये तो बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया, अब इसको मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, ऐसे भी बोल सकती हूँ उसके बारे में, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। ये बिल्कुल 3 ना हिट सी टिप्स हैं, इनको फॉलो करना स्टार्ट करिए। 10-15 दिन में खुद ही देखेंगे कितना ज्यादा फ्लुएंसी में डिफरेंस आ जाएगा और फिर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।